माई कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनटीपीसी द्वारा पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज देखेंगे और ये आज 30 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है। यदि अंश में 2 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 हो तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले बोला था कि एक भिन्न का जो अंश है हर से 5 कम है, यानी कि यदि हर x था तो उससे 5 कम है अंश, ये बोला गया था। फिर कहता है कि अंश में 2 घटाइए और हर में 2 जोड़िए, जिससे यह भिन्न 2/5 हो जाएगी। तो अगर इसको हम क्रॉस गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5x और ये -5 -2 -7 और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और ये 2x + 4। 5 में से अगर 2 घटेगा तो 3x और 35 और 4 जुटेगा तो 39। तो ये 13 बार में कट गया। तो हम कह सकते हैं कि वह जो पहले भिन्न था वो नीचे में 13 और ऊपर में 5 कम, 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 8/13। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी काम को 18 दिन, बी और सी उसी काम को 27 दिन, ए बी सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन पूरा करेंगे? जो जो दिया हुआ पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए और बी कितना दिया हुआ 18, फिर बी और सी 27 और फिर ए बी और सी तीनों मिलकर 12। तो सबसे पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं कि टोटल काम कितना है। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं 18, 27 और 12 का, तो तीनों ही 3 से कटेगा। 6, 9, 4, फिर 3 से अगर 2, 3, 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 3 और 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 नमा 108। तो कह सकते हैं इसका एलसीएम हो जाएगा 108, यानी टोटल काम हो गया 108। 18 छक 108, 27 तिया देखिए 7 28, 4 बार में अब 12 8 96, 12 नमा 108। ये हो गया तीनों का क्षमता। अब यहाँ पर कहता है कि ए और सी कितने दिन में काम करेगा। तो क्या देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों का क्षमता 9 है। अगर इसमें ए बी को घटा दे तो सी का क्षमता निकलेगा। तो सी का क्षमता हो गया 9 में से 6 गया तो 3, और अगर बी सी को ए बी सी में घटा दे तो ए का क्षमता निकलेगा। 4 में से 9 गया तो 5। तो हम कह सकते हैं कि ए का एक दिन का क्षमता 3 है, ए का एक दिन का क्षमता 5 है, जबकि सी का एक दिन का क्षमता 3 है। तो अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं एक दिन में कितना हो जाएगा क्षमता। तो हो जाएगा दोनों मिलाकर 8। तो 108 काम करने में 8 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा काटने पर। अगर इसको हम लोग 4 से काटते हैं तो 2 बार में 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि 27.5। तो कह सकते हैं इसका आंसर 27/2, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 13.5। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संभव संख्या की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 3.1/2 मीटर और 8.3/4 मीटर की लंबाई को सटीक से मापा जा सके। यानी कि 2 माप है जिसको सटीक से मापा जा सके, उसके लिए सबसे बड़ा से बड़ा बोल रहा है लंबाई, यानी बड़ा से बड़ा अगर नापने बोल रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे SCF। 3 दूनी 6 और 1 7, यानी एक टुकड़ा 7/2 है, और 8 चौक 32, 33 चौके 35, 35/4 दूसरा हो गया। ये दोनों का SCF निकालेंगे। तो SCF निकालने के लिए अगर बटा में क्वेश्चन रहता है तो SCF निकालना हो तो अंश का SCF निकालेंगे। तो 7 और 35 का SCF 7 होगा, जबकि हर का एलसीएम लेते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 7/2। अगला क्वेश्चन 4 नंबर,
जो कि दिख रहा होगा कि बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतने बड़े बोर्ड मास को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको टुकड़े में बांट लेते हैं। जैसे कि ये पहले का अलग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा। तो सबसे पहले गुना काम, तो 5 पच्चीस 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, और नीचे में 5 पच्चीस 25 और 5 जोड़ेंगे 30, यानी 30 से 30 कटेगा तो 1, यानी ये पूरा जो है ये कितना आ गया, 1 आ गया। उसी प्रकार हम ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं कि ऊपर कितना आएगा। तो ऊपर में देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 1/5 भागा और ये दोनों गुना होगा तो 1/25। अगर गुना में बदलेंगे तो 1/5 और 25 ऊपर चला जाएगा, तो ये 5 बार में कट गया, यानी ये जो है पूरा हो गया 5। अब नीचे देखते हैं, तो नीचे में क्या देख रहे हैं, नीचे में देख रहे हैं कि वहाँ पर भी सेम है, लेकिन आगे में दिया हुआ 1/5 गुना 1/5, यानी 1/25 और भाग करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, कट गया तो ये हो गया 5, यानी ये जो नीचे है ये आ गया 1/5। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 पच्चीस 25 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 बटा में आ जाएगा 5, और गुना है 10/2, ये इससे 2 बार में और 2 2 कट गया, यानी कि ये हो जाएगा 24। अब देख रहे हैं कि जब हम लोग पूरा सॉल्व किए तो क्या क्या निकला, तो शुरू में 1 निकला, फिर यहाँ पर क्या चीज़ का साइन है वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद ऊपर में आया था 5, जबकि नीचे आया था 1/5, और यहाँ पर जब सॉल्व किए तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आया था, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद लास्ट में आया था 24, तो ये 5 ऊपर जाएगा, 5 पच्चीस 25 में 24 घटेगा तो 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो थोड़ा तोड़ तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि एक बार में अगर हम पूरा बनाने जाएंगे तो लिखते लिखते बहुत समय लग जाएगा, अलग अलग करके बनाएंगे तो कम समय पे बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आयतन का बात है, तो हम लोग जानते हैं आयतन होता है बेलन का πr²h। तो अगर इसका सबसे आसान तरीका बोला जाए तो वो रहेगा, पहली बात तो पाई कोई दिक्कत नहीं है, तो पाई में ही रहने देते हैं। मान लेते हैं कि त्रिज्या 1 था और ऊंचाई भी 1 था, तो क्या हो गया इसका आयतन, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 गुना 1 1 ही होगा, यानी पहले उसका आयतन था पाई। और अब अगर हम लोग क्या कहता है कि ऊंचाई और त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी अब ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। अगर दोनों ही 2 हो जाता है तो क्या होगा, तो अगर दोनों 2 हो जाएगा तो पाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, यानी ये 8 पाई हो जाएगा। तो देख रहे हैं पाई और 8 पाई, कितना पाई बढ़ गया, तो 7 पाई, था कितना पाई और गुना 100, यानी हम कह सकते हैं कि 700% का वृद्धि हो गया। ये सबसे आसान तरीका है इसको बनाने का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि एक इनलेट पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और एक आउटलेट पाइप उसी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दोनों पाइप खुली रह जाती है तो कितने घंटे में टंकी आधी भर जाएगी। तो हम लोग पहले आधा बोल रहा है, यहाँ पर गलती नहीं करना है, पूरा नहीं आधा, ये भर रहा है जबकि ये खाली कर रहा है। तो टोटल काम हो गया 12, ये 4 करके 1 मिनट में 3 भरेगा जबकि ये 2 खाली करेगा, तो दोनों मिल करके 3 भर रहा है 2 खाली कर रहा है, यानी 1 में 1 भराएगा, तो 12 भरने में 12 लग जाएगा। बट पूरा नहीं भरना, आधा भरना है, तो पूरा भरने में 12 तो आधा भरने में 6, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 9, 35, 20, 25, 25, 15, 25 का माध्य माध्यिका बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों ही हम लोग इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि माध्य है, तो माध्य कैसे निकलता है, तो माध्य को हम लोग औसत बोलते हैं। तो सबको जोड़कर जितना नंबर से डिवाइड करते हैं, 9, 35 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मिलेगा 44,
44 और 20 64, 64 और 25 को जोड़ेंगे, 25 25 25, यानी इधर हो गया 25 25 25 75, 90 हो गया, यानी इधर था 90 और इधर हम लोग जोड़े तो कितना आया था, तो इधर आ गया था 55 और 9 64, यानी 154। अब बटा में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि इसका जो माध्य आया वो कितना आ गया, 22 आ गया। अब निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकलता है, तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग आरोही क्रम में से जाते हैं, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर 9 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 3 बार है, और उसके बाद 35 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। सबसे पहले आरोही क्रम में से आते हैं और जो मिडिल नंबर होता है वही माध्यिका होती है। तो मिडिल में कौन आया, तो इधर से 3 इधर से 3, मिडिल में आया 25, तो हम कह सकते हैं इसकी माध्यिका कितनी होगी, 25। अगर मिडिल में 2 संख्या आएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर माध्यिका निकल गया। अब हम लोग को निकालना बहुलक। बहुलक का मतलब हुआ कि जिस संख्या की बहुलता सबसे ज़्यादा है, तो कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा रिपीट 25 हो रहा है। तो ये तीनों का योग पूछा था, 25 25 50, 50 और 22, तो 50 और 22 हो जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, 72। क्वेश्चन नंबर 8, एक डीलर को एक अन्य मेज को 400 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होता है। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पर कहता है कि जब 400 में बेचा तो 25% का लाभ हुआ। तो हम जानते हैं वस्तु का दाम कितना था, एक्स दाम था, वो बढ़ा करके बेचा था 125, तब वो जाकर 400 में बिका था। यानी ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो ये कितना हो गया, तो यानी वस्तु का रियल प्राइस था 320। यानी 320 का सामान वो कितना में बेचा था, 400 में। 320 का सामान वो बेचा था 400 में, 80 रुपया का मुनाफा कमाया था। अब यही उसको 80 रुपया का लॉस होगा, तभी तो ना उसको घाटा होगा ना उसको फ़ायदा होगा। तो यानी कहने का मतलब अब जो वस्तु को बेच रहा है 10% लॉस पर, उससे उसको 80 का लॉस होना चाहिए। यानी वस्तु का दाम था वाई, वो 10% लॉस पे बेचेगा, तब जाकर वो बिकेगा कितना में, तो वो बिकेगा, सॉरी 10% में बिकना नहीं दिया हुआ है, यानी वो जो 10% का लॉस है वही उसका 80 के बराबर होगा। यानी वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा 800। तो हम कह सकते हैं अगला वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 800। कुछ नहीं किए, पहले एक्स वाला दाम से बढ़ाकर बेचे थे 25%, तो बिका था 400 में। यानी वस्तु का रियल प्राइस था 320, तो 320 का सामान 400 में बेचे तो 80 रुपये हम कमा के रखे थे, और वही हम लॉस खाने वाले, जिससे हमको ना तो मुनाफा होगा और ना ही हमको लॉस होगा। तो वही हम कितना लॉस पे बेचे, 10%। तो आखिर जो 10% है वो किसके बराबर होगा, तो यानी कि वाई का 10% 80 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही बना लेते हैं। क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले तो उसको जूम आउट ही करते हैं। सब मल्टीप्लाई में है तो सबको अलग अलग देखते हैं, जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। 11 से 121 कट गया, 4 से 16 कट गया, यानी ऊपर में बचा 11, नीचे बचा 4। फिर अगला देख रहे हैं कि 24 है और 75 का स्क्वायर में 55 का स्क्वायर को माइनस कर रहा है। तो या तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ के कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट 75 का स्क्वायर आता है तो बना सकते हैं। 5 5 25 और 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8, 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8, 78 72, यानी हो गया 75 का स्क्वायर। जब भी इकाई में 5 रहता है तो स्क्वायर निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और अगला संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, 6 6 पंचे 30। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो ये दोनों को माइनस करने पर आएगा 0 0। 72 में अगर 30 घटाएंगे तो 42 अगुना 100। ये और ये कट गया, ये इससे 6 बार में कट गया, तो 66 गुना 42। तो 66 गुना अगर 42 हम लोग करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 जो 24 1 25, और यहाँ भी
तो ये हो जाएगा कितना 2772। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ गलती कर दिया, 66 और ये 4200। 11/4 सही है। 24 75 का 5 5 25 और 7 8 72 और 5 5 25 6 5 30। ये इससे माइनस के 0 0 और ये इससे घटा तो कितना हो गया 42। ये भी सही है, बटा 100 100 से कट गया, ये भी सही है। 4 से 6 बार में 66 गुना 42, 6 दूनी 12, एक हाथ में 24 25, ये हो गया 2 2। यहाँ पर हम कैलकुलेशन गलती कर दिए, 87 56 होगा, यहाँ 72 ले दिया, 56 होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ठीक है, अपने से आ जाएगा। इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ऐसे ही इसको आंसर लिख, इसको फिर से तो बनाना पड़ जाएगा। यानी कि पहले क्या मिला था, तो पहले मिला था 11/4 गुना 24 और ये से घटाए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया था 87 56 और यहाँ हो गया था कितना, तो ये हो गया था 30 25 माइनस किए तो ये कितना हो गया 2600 गुना 100। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 6 बार में 66 गुना 26। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आराम से हम लोग का 1716 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापा जा सके। यानी यहाँ पर भी हम लोग को बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ निकालना है। 7 सेंटीमीटर, यहाँ 3.85 है और ये 12.95 है। ये तीनों का हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक बढ़ा देता है अपने मन से पॉइंट दे के। अब हम लोग आराम से 700, 385 और 1295 ये तीनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो अगर ये तीनों का एचसीएफ निकालते हैं तो या तो ऐसे ही काट सकते हैं जिससे ये कट रहा हो तीनों। जैसे ये तीनों को हम लोग काटेंगे तो 25 से काटते हैं, तो 25 दूनी 50 और बचा 25 अठे 200। 25 से काटेंगे, 25 से कटेगा, ये 25 नहीं कटेगा। इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, तोड़ के आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 35। 35 आ गया, पॉइंट बैठा देंगे यहाँ 2 अंक के बाद, यानी 35 सेंटीमीटर। यानी एक बार ये 5 से कटेगा, एक बार ये 7 से कटेगा। 7 पचे 35, तो 35 का एचसीएफ हो गया, यानी 35 क्या, तो 0.35, क्या कि 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद बैठा दिए, इसलिए 35 सेंटीमीटर का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कहता है कि दी गई आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसकी माध्यिका 17 हो। वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ये पहले से आरोही क्रम में ही है। तो हम बताए थे इसमें माध्यिका के लिए आरोही क्रम में से आते हैं मिडिल नंबर। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो नंबर है, तो मिडिल में 2 आएगा। 2 टू नंबर क्या क्या आया, एगो एक्स आया और एगो x+2 आया। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो माध्यिका निकलेगा। माध्यिका दिया हुआ 17, 17 दूनी 34 में अगर 2 घटाते हैं तो 32, तो 2x बराबर 32, तो x का मान हो जाएगा 16। तो पूछा था x का मान, वही आंसर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक दर पर निवेश की गई राशि 6 वर्ष में बढ़कर 2613 हो जाती है, तो समान दर पर कितने वर्ष में राशि 3015 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि 6 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया 2613, तो समान वर्ष में 3000 बोल रहा है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 5% 6 वर्ष है, तो साधारण ब्याज है 5% करके 6 वर्ष में 30% हो जाएगा। लेकिन वृद्धि होकर हो जाती है, मतलब ये अमाउंट है, यानी जितना भी कर्जा लिए थे उसका 6 पंचे 30 और हो जाती है मतलब अमाउंट यानी 130 बराबर दिया हुआ है 2613। ये कट गया, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी हम कह सकते हैं पी कितना था 2010। अब ये क्या बोल रहा है, तो कितने वर्षों में यह राशि 3015 हो जाएगी। कितने वर्षों में, जब 3015 होगा यानी ब्याज कितना लगेगा। तो अब देख रहे हैं ब्याज अगर घटाते हैं
1005, यानी SI बराबर 1005 और कर्जा था 2010 और रेट कितना दिया हुआ था, तो रेट दिया हुआ था 5 और कितने समय में, तो T। ये से एक शून्य कट गया 2 बार में और ये से कट रहा 5 बार में, यानी T बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्षों में इतना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, है कि ABC तीनों का योग 0 है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम बना सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू तो बनाएंगे, और अदरवाइज़ इसका जो सबसे आसान तरीका रहेगा कि A + B + C ये तीनों का कोई मान रख लेते हैं और जिससे ये तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। जैसे हम एक का मान 1 रख लेते हैं, B का मान भी 1 रख लेते हैं और C का मान -2 रख लेते हैं, जिससे इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 0। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है वहाँ पर भी ये सब मान रख देंगे। या फिर हम लोग और आसान मान रखना हो तो 1 का मान 1, B का मान -1 और C का मान 0 रख सकते हैं, इससे भी 0 आएगा। बस ये डाटा ऐसा रखेंगे जिससे ये पूरा 0 आ जाए। अब जो पूछ रहा है वहाँ भी यही डाटा बैठा देते हैं। तो पहले बोला था क्या, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, B का स्क्वायर 1 और C का स्क्वायर 0, इसका होल स्क्वायर है। नीचे में 1 का स्क्वायर गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गुना 0 प्लस 0 का स्क्वायर गुना 1, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 1 और 1 गुना होगा तो 1 ही रहेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये सबसे आसान तरीका है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जिसमें अपने मन से कोई भी नंबर रख के जो इक्वेशन दिया था उसको पहले बैलेंस कर लिए, फिर यही चीज़ तो हम लोग अगला में यूज़ करके निकाल सकते हैं कोई भी सवाल का आंसर को। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना समय पार करेगी। तो यहाँ पर तो सब दिया हुआ, हम लोग जानते हैं कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पुल ये सब को पार करता है तो क्या करते हैं, तो दोनों को हम लोग उसकी लंबाई को जोड़ देते हैं। तो 450 और 150 ये हो जाएगा 600, तो दूरी हो गया 600 और चाल दिया हुआ 80। 80 को 5/18 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अब टाइम बराबर हो जाएगा दूरी, अब बट्टा में हो जाएगा चाल। चाल है 80 गुना 5 और 18 ऊपर चल जाएगा। यानी 9 × 27 सेकंड में वो उसको पार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1216 में अगर हम लोग 32D को माइनस करते हैं तो D मिलता है और ये 8 से विभाजित है, यानी यह जो भी D रखेंगे वो 8 से कटेगा। तो D का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं तो ऑप्शन से भी रख सकते हैं। अगर 8 रखते हैं तो 8 8 8, देख रहे 8 से कट जाएगा, लेकिन 2 2 2 ये 8 से नहीं कटेगा। फिर अगर इसी तरह से 6 6 6 ये भी 8 से नहीं कटेगा। 4 4 4 ये भी 8 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान ले तो 2 ऑप्शन कॉमन हो जाता, तब हम लोग यहाँ पर रख के देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऑप्शन 8 रखने से ये दोनों को जोड़ने पर 8, ये दोनों जोड़ने पर 8, ये दोनों जोड़ने पर सब 8 आ रहा है कि नहीं। अच्छा सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर लग रहा है। एक बार रखते हैं 1 2 1 6। नहीं 8 से 1 ही कटेगा, यही आंसर ही हो जाएगा 8। अगर तीनों D का मान हम लोग 8 8 8 रखते हैं तो 8 से ये विभाजित होगा। अदर कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है। एक तरीका तो ये है, और यहाँ पर D का मान पूछा गया है तो D का मान अगर हम लोग 8 रख के भी देखते हैं, देखते हैं 8 8 आता है कि नहीं। 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अगर 11 में से 3 जाए तो 8 ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है तो बड़े कोण और छोटे कोण के अंतर ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो बड़ा कोण हो गया 4 और छोटा कोण हो गया 3। 4 में 3 जाए, छोटा कोण हो गया 2, 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा जो पूछा ऊपर, कुल को नीचे, 4 3 7 2 9 और गुना टोटल त्रिभुज का योग होता है 180, यानी कि 40 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर,
296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति जो 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु से 30 मीटर का उन्नयन कोण बनाती है तो ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक व्यक्ति है जो अपने हाथ से उड़ा रहा है, जो कि इसका कितना मीटर है, 2 मीटर। यहाँ से एक पतंग का उन्नयन कोण, ये ज़मीन है, यहाँ से इस पतंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि धागा की लंबाई है, धागा ये है 296। तो कहता है बताइए ज़मीन से पतंग की ऊंचाई ये कितना होगी। तो हम लोग पहले इसका उपयोग करके ये निकालते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। तो कर्ण और लंब साइन का मान होता है, तो साइन 30 बराबर लंब हो गया x और कर्ण हो गया 296। और हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 x और बटा में 296। ये इससे कटेगा 1 4 8, यानी हम कह सकते हैं x का मान आ गया 148। अब 148 हो गया तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 148 हो गई और यहाँ से यहाँ आदमी का ऊंचाई है 2 और 148 और 2 जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं ज़मीन से 150 मीटर की ऊंचाई में पतंग उड़ रहा है। अगला क्वेश्चन 18 में कि दी गए व्यंजक को सरल कीजिए। ये भी बोर्ड मास का है, ये भी बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं। पॉइंट है, जितना पॉइंट ऊपर से हटा के नीचे और नीचे से हटा के ऊपर कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कहता है कि 2√2 + 7 बटा में 2√2 - 7 बराबर x + y और यहाँ पर 14 दिया हुआ है। ऐसे मान कभी भी पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, क्योंकि एक समीकरण से 2 राशि का मान कभी नहीं निकलता है। यानी इसको बनाने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसा ही इधर लाने का कोशिश करेंगे। तो इसका हम लोग परिमयकरण करते हैं। परिमयकरण कैसे हो जाएगा, ये 2√2 + 7 बटा में भी 2√2 - 7 है, तो ऊपर में साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर होगा 2√2 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + 2 × a और इंटू में b, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जाएगा 8 7 × 49, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28, और यहाँ नीचे में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से गलती कर रहे हैं, ओ यहाँ पर रूट छोड़ रहे हैं, √7 √7 √7 √7, तब तो ज़्यादा आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर तो 7 होगा, और यहाँ भी √7, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी कि ये हो जाएगा 4√14, और नीचे में हो जाएगा 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो ये हो गया 8 7 15 और प्लस 4√14। अब जो यही तो दिया हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो x का मान होगा वो हो जाएगा 15, यानी ये y का मान हो जाएगा, ये y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 4, तो y हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे कभी भी इक्वेशन जिसमें 2 राशि को एक समीकरण से सॉल्व नहीं हो सकता है, इसका मतलब इसको कंपेयर करके ही बनाना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है a + b + c बराबर 10, तो AB BC C 31 है, तो a² + b² + c² का मान क्या होगा। ये तो सिंपल एक फॉर्मूला ही दिख रहा है कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब देख रहे हैं कि a + bc का दिया हुआ 10 का स्क्वायर 100
और इसका मान निकालना है तो इसको x मान लेते हैं और 2 को कॉमन लेंगे तो इसका मान दिया हुआ है कितना 31। 31 दूनी 62 और अगर 62 को हम लोग 100 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 38। तो x का मान हो जाएगा 38, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 10 1 10 2 10 3 डॉट 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 89 तक। तो हम लोग जानते हैं कि 10 1 को अगर हम लोग 10 90 माइनस 89 लिख सकते हैं और 10 90 माइनस 89 यानी कि कॉट 89 बन जाएगा। इसी प्रकार सब कॉट में बदलेगा तो फर्स्ट और लास्ट, और हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यही कारण है कि कॉट 89 और 10 89 1 होगा। फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 88 चेंज करेंगे तो वो भी 1 होगा। सब 1 1 1 होते चल जाएगा और बीच में एक 45 छूटेगा और हम लोग जानते हैं कि 10 45 का मान 1 ही होता है। तो सब 1 1 1 1 गुना होकर के आंसर 1 ही हो जाएगा इसके आंसर में। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, प्रत्येक 16 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के सिरों को मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा जाता है। इस प्रकार निर्मित घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घनाभ है जो कि 16 मीटर पहले घन था। कुछ इस प्रकार का एक घन था जिसकी सभी भुजा कितनी थी तो 16 थी और इस टाइप का 3 को जोड़ दिया आपस में लाइन से। तो जब 3 को जोड़ेगा तो ये जो 16 16 16 था तो कुल मिलाकर 16 थी 48। लेकिन ना तो उसका ऊंचाई बढ़ेगा ना चौड़ाई बढ़ेगा, यानी कि लंबाई तो उसका 48 होगा, बट अगर बात करें चौड़ाई का तो चौड़ाई अभी भी 16 होगा और ऊंचाई अभी भी 16 होगा। अब इसी का पूछा है कि बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB BH और HL। अब सबको हम लोग आराम से यहाँ बैठा के कैलकुलेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और इसका करेक्ट आंसर होगा 3584। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिगर के थ्रू समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3500 में जोड़ने पर प्राप्त 42 49 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 42 49 56 और 63 ये लोग का पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो अगर ये तीनों का एलसीएम हम लोग सबका लेते हैं तो एलसीएम पूरा कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 3528। बोलता है कि इसको अगर हम 3500 में क्या जोड़ेंगे जो ये कट जाए। तो हम देख रहे हैं यही तो संख्या में सिर्फ 28 जोड़ना है, 28 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 8000 की राशि। अगला क्वेश्चन 10% CI पर 1.5 वर्ष में ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। तो अच्छा अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि P दिया हुआ 8000, रेट था 10 बट अर्धवार्षिक बोला है इसलिए रेट आधा हो जाएगा और टाइम दिया हुआ था 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष अगर 6 महीना करके बोलेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 का हम लोग CI कैसे निकालते हैं तो 3:1। तो सबसे पहले हम लोग 8000 का 5% निकालेंगे। 8000 का 5% होगा 8 पंचे 40 400। फिर 400 का 5% 4 पंचे 20 20 और 5 दूनी 10 यानी 1। अभी तीनों को गुना करके जोड़ देंगे, ये इसका CI हो जाएगा, यानी 1261 इसका CI होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। तो 1000 से 3000 के बीच में 7 से कटने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे पहले 1 से लेकर 3000 तक निकालेंगे कि 7 से कितना संख्या कटता है। तो 3000 को हम लोग आराम से 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28 2 जीरो, 7 दूनी 14 6 जीरो, 7 8 56। पूरी नहीं कटा बट जितना भी कटा इतना संख्या जो थी 7 से कटेगा। फिर 1 से हम लोग 1000 तक संख्या निकालेंगे जो 7 से कटेगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 3 जीरो, 7 चौक 28 2 जीरो, 7 दूनी 14 142। तो 1 से लेकर 3000 तक में 428 संख्या है जो 7 से कटेगा और 1 से लेकर 1000 तक में 142 संख्या जो 7 से कटेगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा 286। तो हम कह सकते हैं 286 संख्या ऐसी है जो 2000 और 3000 के बीच में 7 से कटती है।
अगला क्वेश्चन है कि एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसको 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। आखिर 5% लाभ अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि 10 रुपये दाम मिल रहा है ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं गाय का जितना भी दाम है उसका 5% है 10 रुपया। ये इससे 2 बार में यानी गाय का दाम हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन है कि 7 अंकों में से ये 11 से विभाजित है तो ए का मान रखिए। 6, 7, 8, 4, 3, ए 2 है। इसको हमको 11 से विभाजित करना है। तो या तो ऑप्शन टेस्ट करके बना सकते हैं और या फिर ए का 11 से कटने वाला संख्या का ये होता है कि अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं। 2, 3, 8, 6, 8, 6, 14, 14, 3, 17, 17, 2, 19 और अल्टरनेट नंबर 7, 4, ए 7, 4, 11। 11 में क्या रखेंगे? एक जहाँ पर जो जोड़ने पर 19 आ जाए, जिससे 19 19 घट के 0 हो जाए। तो 11 को 19 बनाने के लिए हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग 8 जोड़ने पर यह संख्या 11 से कट जाएगी। ऐसे बनाएंगे, नहीं तो ऑप्शन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए को कुल भाग का 1/3। तो मान लेते हैं ABC में कुल पैसा बट रहा था x। तो ए के बारे में बोला गया कि कुल राशि का 1/3। फिर कहता है बी को सी से 3 गुना, यानी बी को जो है वो सी से 3 गुना मिलता है, यानी बी बराबर 3C। और सी को ए से 1200 कम मिलता है, यानी ये तीनों बात कह रहा है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे देख रहे हैं, सबको एक राशि में बदलेंगे। तो ए को हम लोग लिख सकते हैं x/3 और b को हम लोग 3C लिख सकते हैं। तो 3C और 1C 4C हो जाएगा, 4C। और c का मान हमको दिया हुआ कितना? तो c का मान दिया हुआ a माइनस 1200 और a का मान कितना है? x/3, यानी x/3 माइनस 1200। और ये तीनों पैसा जोड़ करके दिया हुआ x। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा x का मान निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 बराबर x को इधर ले आते हैं, जिससे एलसीएम 3x प्लस 4x और ये x इधर आएगा तो माइनस 3x और 4800 को उधर ले चल जाते हैं। 4 3 5 2 यानी 2x/3, 3 उधर जाएगा तो 4800 इंटू 3, यानी ये हो गया 24 और 24 थी 72। तो हम कह सकते हैं x का मान आया 7200। तो क्या पूछा था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन ने पूछा था ए का हिस्सा। तो 7200 का 1/3 कितना होगा? तो 3 से भाग देंगे 7200 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 2400, यानी कि ए को मिलेगा 2400 रुपया। क्या किए फिर समझाते हैं। इसमें लिखा था ABC टोटल पैसा x है, ए को टोटल का 1/3 यानी x/3, बी को सी का 3 गुना यानी b=3C और सी जो है ए से 1200 कम, सबको एक में बदल दिए जिससे x सब बन गया और जिससे हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। अगला क्वेश्चन है 15 नोटबुक का क्रय मूल्य 12 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन को क्रय को विक्रय, विक्रय को क्रय कर देते हैं, यानी CP हो जाएगा 12 और SP हो जाएगा 15। 12 का सामान 15 में बेचेंगे तो मुनाफा हुआ 3 का, 3/12 गुना 100, 25% का लाभ हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक रास्ता है। तो पहले एक वर्गाकार पार्क बना लिए। अब क्या कह रहा है कि इसके चारों ओर रास्ता है, कितना बड़ा? तो कह रहा है 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ऐसा रास्ता बना लिए। तो कहता है सड़क का क्षेत्रफल। तो दोनों के वर्ग को अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो रास्ता क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले ये 18 था, अब 3 इधर और 3 इधर बढ़ गया तो 3 3 6 बढ़ गया, यानी 24 हो गया। तो 24 का स्क्वायर में 18 के स्क्वायर को घटा देंगे। 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, 2 5 2, यानी कि रास्ता क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन 31 में कहता है कि कंपनी X द्वारा सभी वर्षों में कुल उत्पादन का ज्ञात कीजिए। X का सब निकालना है। तो X कौन कौन है? तो देख रहे X जो पहला वाला है, ये तो उसको और जूम करके देख लेते हैं। ये और ये, जब ये सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना मिलेगा? तो जोड़ने पर
190 आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, इस टाइप करके सबको जोड़ देंगे। 40 नहीं, एक्चुअली थोड़ा ऊपर आ रहा है, 45 होगा और ये 40 होगा। ऐसे करके सबको दागी टान टान के देख लेंगे, जोड़ने पर 190 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1996 और 2000 के बीच कितने कंपनियों में उत्पादन का आंकड़ा का सबसे कम प्रास है। प्रास का मतलब होता है उच्चतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। तो हम लोग सबका उच्चतम आंकड़ा न्यूनतम आंकड़ा घटाते हैं। जैसे एक्स, हम एक का करके दिखा रहे हैं। एक्स का जो सबसे बड़ा वैल्यू दिख रहा होगा डंडा में, वो 99 का है, और 99 में यह जो आंकड़ा था वो कितना के बराबर था, तो सबसे उच्चतम आंकड़ा था 40 और सबसे न्यूनतम कितना दिया हुआ 30, यानी सबसे बड़ा 40, सबसे कम 30, यानी प्रास 10। इसी प्रकार y का प्रास आएगा 25 और z का होगा 35, क्योंकि उसका हाईएस्ट भी 35 है, न्यूनतम भी 35 है। तो 35 में 35 जाएगा तो z का मान आ जाएगा 0। तो सबसे कम प्रास किसका हो जाएगा, z का। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कालखंड में सभी 3 कंपनियों का औसत उत्पादन किस कंपनी का औसत उत्पादन से कम रहा है। तो पहले हम लोग तीनों का निकालना पड़ेगा, औसत कितना होगा। तो अगर x का औसत निकालेंगे, औसत कैसे होगा, सबको जोड़ करके जितना नंबर उससे भाग दे देंगे। तो x का निकलेगा 38, y का निकलेगा 37, जबकि z का निकलेगा 38। तो यह पूछा था सबसे कम किसका है, तो y का सबसे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में क्या कह रहा है कि 2000 में कंपनी एक्स और वाई का उत्पादन 5% बढ़ गया, तो अंकित उस वर्ष के कुल उत्पादन का कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो पहले एक्स और वाई का 2000 का टोटल पहले निकालते हैं। एक्स वाई जेड 2000 में कितना था, तो 2000 में अगर एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 40, 50 और 35 दिख रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो 125 आएगा। अब कहता है कि 40 जो कि एक्स का था उसका 5% कितना होगा, तो आ जाएगा ये 2 लाख टन। और अगर y का निकालेंगे तो 50 का 5% हो जाएगा 2.5। तो यही तो बढ़ा है। तो ये जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, 4.5। तो बोलता है कि जो 4.5 है वो उस समय के कुल का कितना परसेंट वृद्धि हुआ। तो 125 का कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 4 बार में, 5 बार में, 9 बार में, 9 चौक 36, यानी 3.6%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।